Okay, students, welcome once again in my YouTube channel Har Ghar Pathshala. And today I am going to give you the explanation of your second poem, The Laburnum Top, by Ted Hughes. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. Here, Ted Hughes describe the top of a laburnum tree, and in what happened in the laburnum tree in the first stanza, laburnum top is silent, quite still. Means वहां पे क्या है कि साइलेंट है laburnum top और क्या है बिल्कुल स्टिल है. क्यों है स्टिल? क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है. मतलब जब कोई भी ट्री होता है उसमें कोई वर्ड नहीं है, कोई आदमी नहीं है, तो क्या होगा? वो साइलेंट और स्टिल होगा. तो एज इट इज साइलेंट एंड स्टिल. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. और मंथ कौन सा है? सितंबर. द मंथ इज सितंबर हियर और येलो सनलाइट है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग. व्हाट हैपन टू द लीव्स ऑफ द laburnum top, laburnum tree? फ्यू लीव्स येलोइंग. कुछ जो लीव्स हैं उसके वो क्या हो गए हैं? येलो हो गए हैं. ऑल इट सीड्स फॉलन. और जो सीड्स हैं वो गिर चुके हैं. सारे सीड्स जो हैं गिर चुके हैं. टिल द गोल्डफिंच कम्स. जब तक गोल्डफिंच नहीं आई थी. व्हाट इज गोल्डफिंच? गोल्डफिंच इज द नेम ऑफ अ वर्ड हियर. एक वर्ड के लिए गोल्डफिंच है जिसका नाम उसको कहा है टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चर्प. तो वो चर्पिंग करती हुई, चहचहाती हुई जो है उसमें एंटर करती है. और सडन स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. तो वो क्या है? सडनली आती है और एक ब्रांच की एंड में, लेबनम जो ट्री है उसके ब्रांच के एंड में वो बैठ जाती है. तो दिस इज फर्स्ट स्टैंजा ऑफ योर पोएम. लेट्स स्टार्ट सेकंड स्टैंजा. देन स्लीक एज अ लिजार्ड. अब वो ब्रांच एंड में बैठी एंड स्लीक एज अ लिजार्ड. आपने देखा है घर में जो लिजार्ड होती है वो लिजार्ड कैसे चलती है? छिपकली जो होती है वो कैसे चलती है? स्लीक मैनर में, सरकते हुए. तो वैसे ही उसने देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड विद हुम द पोएट कंपेयर द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच. ही कंपेयर्ड हर विद द लिजार्ड एंड हियर द पोएट यूज सिमिली हियर. जब आप किसी चीज को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज के साथ तो उसको आप जब हिंदी में उसको कहते हैं उपमा. तो उपमा जो है क्या है? सिमिली है. और जब आप उपमान को उपमेय की ही संज्ञा दे देते हैं तो वो क्या होता है? मेटाफर होता है. जैसे ही इज एज ब्रेव एज टाइगर. जब आपने एज जो है यहां यूज किया, या ही इज लाइक रोज, जैसे सॉरी सी इज एज लाइक रोज. तो यहाँ एज जो आपने वर्ड यूज किया है जब आप किसी चीज को कंपेयर करने के लिए तो सिमिली है. लिटरेरी लैंग्वेज में वो सिमिली है. और मेटाफर क्या होता है? जैसे हमने कहा ही इज टाइगर. जब हम उपमेय को उपमान की ही संज्ञा दे देते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं रूपक. तो ये रूपक का अलंकार होता है. तो यहाँ क्या किया है कि एज लिजार्ड एंड, तो यहां सिमिली यूज हुई है. एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट. तो अलर्ट जैसे जो लिजार्ड होती है वो बहुत ही अलर्ट होती है और अब्रप्ट मींस आकस्मिक, अचानक. सी एंटर्स द थिकनेस. अब लैबनम ट्री है उसकी ब्रांचेस बड़ी थिक हैं तो वो उसके उनकी ब्रांचेस के एंड में थिकनेस में एंटर करती है. एंड मशीन स्टार्ट्स अप. एंड नाउ द मशीन स्टार्ट्स अप मींस देयर आर सो मेनी साउंड्स इनसाइड द लैबनम टॉप. अब बहुत सारे साउंड शुरू होते हैं जब वो आ जाती है. उससे पहले क्या था? साइलेंट और स्टिल था, क्वाइट स्टिल था. ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स. तो वहां पे चहचहाट जो बच्चों की, वो क्योंकि लैबनम टॉप में यहाँ एक उसका नेस्ट बताया गया है जिसमें उसके यंग वंस होंगे. तो वो जो है उनकी विंग्स की आवाज के साथ जो है जो मशीन है स्टार्ट हो जाती है. तो यहाँ एक मशीन की इमेज क्रिएट की है. तो यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन जो है ये इमेज क्यों क्रिएट की गई है? तो मशीन क्या है? मशीन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू एनी व्हीकल. कि जैसे कोई मशीन है जब तक उसमें
इंजन नहीं है तो तब तक वो मशीन स्टार्ट नहीं होगी। तो लाइकवाइजली गोल्ड फिंच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली। तो अपने फैमिली के लिए एनर्जी का सोर्स है, तो उसकी फैमिली भी नहीं चल सकती। जैसे मशीन जो है इंजन के बिना नहीं चलेगी, वैसे ही गोल्ड फिंच के बिना उसकी फैमिली नहीं चल सकती। तो मशीन की जो इमेज है वो इवोक की है पोइट ने यहाँ पे। The whole tree trembles and thrills। तो ऐसा महसूस हो रहा है, he imagine here that क्या कि वो जो है whole tree trembles, tremble क्या होता है कांपना, the whole tree tremble and thrills। तो पूरे जॉय के साथ जो है वो कांपना शुरू कर दिया है ट्री ने, ऐसा महसूस होता है। Now the last stanza of this poetry, it is the engine of our family। Who is the engine of our family? Goldfinch is the engine of our family। जो मैंने आपको ऊपर भी कहा कि मशीन, ऊपर मशीन कहा, नीचे इसको इंजन कहा। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। तो हु इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये स्टैंजा में पूछा जा सकता है। तो गोल्डफिंच इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। सी स्टोक्स इट फुल। अब उस जैसे वो अपने नेस्ट में बैठी तो उसने स्टोक किया उसको, स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्स आउट टू दी ब्रांच एंड। और फिर से अपने घोंसले बच्चों के पास गई और उसके बाद फिर से वो ब्रांच एंड पे चली गई। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके बार बने हुए हैं, धारियां बनी हैं उसके चेहरे पे। किसके, गोल्डफिंच जो वर्ड है उसके चेहरे पे बार्ड, जो बार्ड फेस है उसका चेहरे में लाइनें हैं। तो वो एक आइडेंटिटी मास्क, उसकी पहचान का एक मास्क बन गया है वो। जैसे बच्चों आपने क्रिस मूवी वगैरह देखी होगी तो उसमें मास्क दिया है, तो हीरो का जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एक मास्क है। तो उसी तरीके से जो वर्ड है उसने कोई मास्क नहीं पहना है, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है कि जैसे उसका एक मास्क है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, नेचुरल उसके माथे पे जो है बाज बने हुए हैं। देन तो उसने उसे शो किया, मीन्स जैसे ही चिड़िया जो है एक ट्री के टॉप में से बाहर निकलती है, जब ब्रांच एंड में आएगी तो उसका चेहरा नजर आएगा, तो उसने अपना चेहरा दिखाया वहां। Then with airy means alaukic, with airy delicate viscere whisperings she launches away towards the infinite। और infinite क्या है, हमारा आसमान। जैसे ही वो पेड़ से निकली और उसके बाद लॉन्च कर दिया, उसने उड़ान भर दी किस तरफ, इन्फिनिट में। जैसे अब ओपन आकाश की तरफ, स्काई की तरफ वो उड़ गई। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और लेबनम फिर से सबसाइड क्या होगा, बिल्कुल शांत होना, सब साइड एम्प्टी और खाली हो गया। जैसे ही गोल्डफिंच गई तो जो लेबनम टॉप है वो फिर से साइलेंट और स्टिल हो गया। तो अगर आप इस पोइम को थोड़ा रिकैप्चुलेट करें, जो बिगिनिंग और एंडिंग है वो सेम पिक्चर शो कर रही है। मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द पोइम गोल्डफिंच हैज नॉट अराइव्ड इनसाइड द लेबनम टॉप, एंड दैट्स व्हाई लेबनम टॉप वाज quite silent and still। And at the end when goldfinch launches towards the infinite, once again lebanon top is silent and still। तो सेम पिक्चर इसमें दिखाई गई है। और यहाँ जो इमेज है, यहाँ कंपेयर किया गया मशीन के साथ, यहाँ कंपेयर किया है गोल्डफिंच को इंजन के साथ, यहाँ कंपेयर किया गया है लिजार्ड के साथ। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो ये हम जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पिछली जो पोइम हमने पढ़ी थी उसमें हमने फर्स्ट पोइम जो फोटोग्राफ आपकी पोइम थी उसकी एक्सरसाइज मैंने अभी तक नहीं दी आप लोगों को उसकी वीडियो। लेकिन ये इसलिए भी नहीं दी क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हमारे इसमें जुड़े हुए हैं उन बच्चों ने अपनी एक्सरसाइज को पहले ही सॉल्व कर लिया था। तो अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो उसकी एक्सरसाइज की वीडियो भी दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक आइकॉन ऑन द यूट्यूब एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और आप इस इंटरनेशनल पेंडेमिक के दौरान अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। थैंक्स अलॉट।